नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत के बारे में क्या हैरानकुन बयान दिया है। रात 11 बजे कौन अहम पैगाम लेकर पहुंचा था और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने एक जनरल के बारे में क्या नया इंकशाफ किया है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक क्या बयान दिया है और रात 11 बजे क्या अहम पैगाम पहुंचाया गया था। आपको इस मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप डॉट्स कनेक्ट करके यानी नुक्तों से नुक्ते जोड़कर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक SOS मैसेज भेजा गया, इसे सिग्नल ऑफ स्ट्रेस भी कहते हैं। मुख्तलिफ मौके पर बोले जाने वाले इस लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि इंतहाई अहम और ज़रूरी नौइयत का पैगाम। ये पैगाम रात 11 बजे भेजा गया था। सबसे पहले ये पैगाम इसहाक डार तक पहुंचाया गया जो मियां नवाज शरीफ के करीबी अजीज़ हैं और नवाज शरीफ उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद भी करते हैं। इसहाक डार से कहा गया कि एक साहब उनसे मिलना चाहते हैं और जो शख्सियत इसहाक डार से मिलना चाहती थी इसहाक डार उसे बहुत अच्छे तरीके से पहले से जानते थे। इससे पहले भी इसहाक डार इस शख्सियत से कई मुलाकातें कर चुके थे। इस शख्सियत को मियां नवाज शरीफ भी अच्छी तरह जानते थे। ये शख्सियत जब इसहाक डार से मिली तो इस शख्सियत ने इसहाक डार से कहा कि वो मियां नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं और उन्होंने मियां नवाज शरीफ से बहुत अहम और ज़रूरी बात करनी है। अब इस पर इसहाक डार ने कहा कि आप वो बात मुझे बता दें और मैं आपकी बात मियां नवाज शरीफ तक पहुंचा दूंगा। इसहाक डार के इस जवाब पर भी उस शख्सियत ने इसरार किया कि उसका खुद मियां नवाज शरीफ से मिलना बहुत ज़रूरी है और वो नवाज शरीफ से बराह रास्त ही बात करना चाहता है। अब इस शख्सियत के इसरार पर इसहाक डार ने नवाज शरीफ के बारे में मालूम किया तो उन्हें बताया गया कि वो सो चुके हैं। इसहाक डार ने उस शख्सियत को ये पैगाम कन्वे कर दिया कि नवाज शरीफ तो इस वक्त सो चुके हैं, आप कल आ जाएं और कल आप नवाज शरीफ से मुलाकात कर लें और आपने जो भी बात करनी है आप कल उनसे तफसील से वो बात कर लीजिएगा। लेकिन उस शख्सियत का फिर इसरार था कि उनका नवाज शरीफ से आज ही मिलना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि इसहाक डार और नवाज शरीफ दोनों उस शख्सियत को जानते थे, उस शख्सियत का एहतराम भी करते थे, इसलिए नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर उस शख्सियत का पैगाम भेजा गया। उसके बाद नवाज शरीफ के स्टाफ ने जाकर उन्हें जगाया और यूं दूसरा पैगाम मिलने के 15 मिनट बाद नवाज शरीफ उस शख्सियत से मिलने आ गए। अब इसहाक डार के ताज़ा बयान के मुताबिक उस शख्सियत ने नवाज शरीफ को क्या पैगाम पहुंचाया वो भी आपको बताते हैं और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक क्या नया बयान दिया है। तो मामला ये है कि इसहाक डार के मुताबिक उस शख्सियत ने नवाज शरीफ को जो पैगाम पहुंचाया वो नवाज शरीफ के लिए और ख़ुद इसहाक डार के लिए इंतहाई हैरानकुन था। ये पैगाम उस रात पहुंचाया गया था जब धरने के दौरान ताहिरुल कादरी और PTI के कारकुन पाक सेक्रेटेरिएट के गेट पर पहुंच चुके थे और इस गेट और वज़ीर आज़म हाउस का जो गेट है यानी जहां वज़ीर आज़म रिहाइश पजीर होते हैं उस गेट के दरमियान सिर्फ एक गेट का फासला बाकी रह गया था। और इसहाक डार का कहना है कि उस वक्त वो अपनी लाइब्रेरी में मौजूद थे। इसहाक डार के मुताबिक उस शख्सियत ने पहले उनसे कहा कि वो या शहबाज शरीफ हुकूमत संभाल लें और नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दें। उसके बाद उस शख्सियत ने कहा कि अगर नवाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं देते तो कम से कम छुट्टी पर ज़रूर चले जाएं। अब इस पर इसहाक डार ने उस शख्सियत से कहा कि वो उन्हें नवाज शरीफ से तो मिलवा रहे हैं लेकिन वो इस मुलाकात में मेरे हवाले से किसी किस्म की कोई बात ना करें।
अब 15 मिनट के बाद ये जो पैगाम लाने वाली शख्सियत थी वो और मियाँ नवाज शरीफ आमने सामने मौजूद थे। इसहाक डार का कहना है कि इस शख्सियत ने नवाज शरीफ से कहा कि उसके पास एक जनरल का एक अहम पैगाम मौजूद है और वो पैगाम ये है कि आप वजारत उज़्मा के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं और हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की ही रहेगी, लेकिन फ़िलहाल आप अमूर सल्तनत शहबाज शरीफ या किसी और लीगी रहनुमा के हवाले करने का इंतज़ाम करें। उसके बाद उस शख्सियत ने कहा कि अगर आप वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा नहीं देते तो कम से कम छुट्टी पर ज़रूर चले जाएं। अब इसहाक डार के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ ने इस शख्सियत का पूरा पैगाम सुना और उसके बाद उसे एक जवाबी पैगाम भी दिया। इसहाक डार का कहना है कि वो पैगाम ये था कि जिस शख्सियत ने आपको इस्तीफ़े का पैगाम देकर भिजवाया है उन्हें आप जवाबी पैगाम दें कि मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और आपने जो करना है कर लें। और अब आपको बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक क्या ताज़ा बयान दिया है। तो मामला यह है कि नवाज शरीफ ने जो हालिया फ़ौज मुखालिफ तकरीरें की उसके बाद उनसे 2 सवालात किए गए। ये सवालात लंदन में मौजूद सहाफ़ियों ने किए। इनमें एक सवाल यह था कि एक तरफ तो आप फ़ौज मुखालिफ तकरीरें कर रहे हैं, फ़ौजी क़यादत पर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप ही की जमात ने जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत की थी। क्या ये दोहरी और दोगली पॉलिसी नहीं है? अब इस पर मियाँ नवाज शरीफ ने एक किस्सा या वाक़या सुनाना शुरू कर दिया। इस वाक़े में उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम भी लिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद ने उनसे कहा था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी सूरत जेल से बाहर नहीं आने देना, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि 2 साल से उन्हें हटाने और गिराने की कोशिश की जा रही थी और ये सब कुछ जो है वो एक बाज़ाब्ता मनसूबाबंदी के तहत हो रहा था। और नवाज शरीफ ने यह भी दावा किया कि इस हवाले से उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा कहते हैं कि वो सियासत में मदाखलत नहीं करते, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने अब्दुल गफूर हैदरी को मुबैना तौर पर यह कहा कि वो जो कुछ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट ना डाली जाए। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि अब्दुल गफूर हैदरी के इस बयान की वजाहत आखिर क्यों नहीं की जा रही। अब इस पर एक सहाफ़ी ने दोबारा सवाल किया कि इस पूरी सूरत हाल में भी आपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत क्यों की। अब इसके जवाब में मियाँ नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू का हवाला देना शुरू कर दिया। ये हालिया इंटरव्यू साबिक DG FIA बशीर मेमन का है। इस इंटरव्यू का हवाला देते हुए मियाँ नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि एहतसाब का नारा झूठा और बुग़्ज़ से भरा हुआ है और अदालतों को इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। मतलब नवाज शरीफ से सवाल तो बार बार एक्सटेंशन के मुतल्लिक किया गया, लेकिन जवाब वो कुछ और देते रहे, यानी सवाल गंदुम जवाब चना। इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने एक और हैरान कुन बात भी की। वो बात क्या थी वो भी आपको बताते हैं और फिर आपको इमरान खान और एक जनरल के मामले से भी आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया को उनके साथ उठ खड़े होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि पाकिस्तानी मीडिया को जेल ही जाना पड़ेगा। यानी वो खुद तो जेल से बचने के लिए लंदन में है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है उसको जेल जाने के मशवरे दे रहे हैं। और अब बात करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक जनरल के बारे में क्या इंकशाफात किए हैं। तो मामला यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से 2 इंतहाई अहम पॉइंट उठाए हैं। एक पॉइंट तो ये है और उस पॉइंट में उनका कहना है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम को नवाज शरीफ की करप्शन और चोरी के बारे में मुकम्मल मालूमात थीं और उन्हें नवाज शरीफ की चोरी का इल्म था। इसीलिए अगर जनरल ज़हीर ने मियाँ नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगा तो नवाज शरीफ चुप करके बैठ गए। यानी यही वजह थी कि नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म होते हुए भी उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की।
वज़ीर-ए-आज़म का दूसरा पॉइंट ये था कि आईएसआई को पता है कि इमरान खान ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है और आईएसआई को मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों और सब चोरों का पता होता है, क्योंकि आईएसआई दुनिया की टॉप एजेंसी है और पूरी दुनिया उसे मानती है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।